आरोप लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि एडीएम वित्त राजस्व ने डीएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दिखा रहे रायबरेली से है, जहां कमला नेहरू सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं संस्था पर जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही एडीएम वित्त राजस्व ने डीएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे रायबरेली से है, जहां कमला नेहरू सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि संस्था पर जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही एडीएम वित्त राजस्व ने डीएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई है। और इसी बीच बड़ी खबर अल्मोड़ा से है, जो आपको बता दें कि अल्मोड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि एडमिशन के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को अल्मोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां शातिर आरोपी को अल्मोड़ा पुलिस पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल बीते जनवरी में अल्मोड़ा निवासी गौरीशंकर शाह ने अल्मोड़ा कोतवाली में यूपी आजमगढ़ अभिषेक मौर्य के विरुद्ध में उनके बेटे से एडमिशन के नाम पर 5,51,000 की ठगी किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। कि अगर बच्चे का एडमिशन करना है तो 1.5 लाख रुपया और देना पड़ेगा। उसी कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने एक मुकदमा रजिस्टर किया और पुलिस की जांच में अभिषेक मौर्य करके जो मुलजिम है, मेन आजमगढ़ का रहने वाला, जो इस समय पुणे में बेस्ड है पिछले कई सालों से, तो उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभी इसमें गहनता से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का तो ये इकलौता केस कि अगर बच्चे का एडमिशन इसी बीच बड़ी खबर बलिया से है, जहां बलिया में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने शव रखकर थाने में जमकर हंगामा किया है। साथ ही एसओ के सामने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला दोकटी थाना क्षेत्र के हृदयपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौत होने के बाद परिजनों ने शव रखकर थाने में जमकर हंगामा भी किया है। साथ ही एसओ के सामने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया। पूरा मामला दोकटी थाना क्षेत्र के हृदयपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे बलिया से है, जहां आपको बता दें कि बलिया में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। और इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज में 50 करोड़ की डकैती में शामिल शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि टिन्ना थाना ठठिया की टॉप 10 लिस्ट में अपराधी का नाम शामिल है। साथ ही बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा सहित जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देने की फिराक में था शातिर बदमाश, जिसके बाद ठठिया थाना पुलिस ने गिरफ्तारी कर सफलता हासिल की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको कन्नौज से दे रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना के तहत जौनपुर के चंदपक थाने में मोनिका शर्मा को 1 दिन का थाना प्रभारी और अंजलि गुप्ता को एसएसआई बनाया गया। आपको बता दें कि थाना प्रभारी मोनिका ने कहा कि सरकार बेटियों के हित में लगातार कदम बढ़ा रही है और मिशन शक्ति के तहत उसे 1 दिन का थाना प्रभारी बनाया गया है, जिससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि एसएसआई बनी अंजलि ने कहा कि उसे खुशी हो रही है कि उसके 1 दिन का चार्ज दिया गया है, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं चंदवक थाना के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत 1 दिन का थाना प्रभारी बनाकर बेटियों का हौसला अफजाई किया जा रहा है और उनके निर्देश में 1 दिन थाने का कार्य संपन्न हुआ है।
आज मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी महोदय के आदेश के क्रम में किसी भी बालिका को जो पठन पाठन में उज्जवल हो उसको आज थाना का चार्ज दिया गया। थानाध्यक्ष के रूप में उनको हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ थानाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया, जिनके देख रेख में आज का कार्यक्रम का समापन हुआ। कहाँ के रहने वाली हैं? सर कच्छ उत्तर का। ये दिन की थाना प्रभारी बनाई गई हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक दिन के लिए चंदोक में एसओ बनी। लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? सर जैसे बीच बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ में महिला समेत 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शराब पीने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बीती रात शराब पीने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद गांव में भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस और आबकारी विभाग के अफसर मौके पर पहुंच चुके हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले भी प्रतापगढ़ में आधा दर्जन लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई है, जिसके बाद जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दें पूरा मामला संग्रामगढ़ थाना के रामपुर दाबी गांव का है, जहां महिला समेत 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात शराब पीने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद शराब पीने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां प्रतापगढ़ में शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि शराब पीने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई थी। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के NH 28 पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती हुई कार पचखापुर गांव के पास आग का गोला बन गई। कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी किसी तरीके से जान बचाई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची NHI की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। वहीं शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि खबर बस्ती से है, जहां बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि चलती कार एकदम से आग का गोला बन गई, जिसके बाद कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कांशीराम की जयंती पर बसपा प्रमुख मायावती ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि बसपा प्रमुख मायावती ने किसानों के आंदोलन का भी समर्थन किया है, साथ ही सरकार से कृषि कानून वापस लेने की भी मांग की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई बेरोजगारी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि कानून व्यवस्था पर सरकार राजनीति से उठकर न्याय दे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का विकास मीडिया प्रचार तक सीमित हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल के विधानसभा चुनाव बसपा अकेली लड़ेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ आशीष दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी आशीष, बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? जी, मायावती जी ने ऐलान किया है कि आगामी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पंचायत चुनाव जो भी चल रहे हैं जी, उसको हम मजबूती से करेंगे और सरकार को, बीजेपी को, सपा को दिखाएंगे
कि हमारा दल कहीं से किसी से कमजोर नहीं है और जी। हम अभी भी सक्षम है अकेले पर भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। जी और साथ ही साथ केंद्र पर सेंट्रल पर निशान साधते हुए उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल ने किसान विरोधी कानून लाए हैं उसको सेंट्रल वापस ले, नहीं तो इसका खामियाजा उनको आगामी विधानसभा में और पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। जी वैष्णवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।